फेब 2023 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक शादी ऑर्गेनाइज होती है जिसका बजट है 200 करोड़ रुपए। गेस्ट्स को प्राइवेट जेट से नागपुर टू यूएई लाया जाता है। बॉलीवुड के कई फेमस सेलिब्रिटीज जैसे टाइगर श्रॉफ, विशाल डडलानी, सनी लियोन, नेहा कक्कड़ इस वेडिंग में परफॉर्म करते हैं। ये वेडिंग थी महादेव बेटिंग ऐप स्कैम में 5,000 करोड़ लेकर भागे सौरभ चंद्राकर की। इस स्कैम में और डीप जाने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। 2018 में दुबई आने से पहले सौरभ चंद्राकर और उसका को फाउंडर रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जूस वेंडर और एक टायर रिपेयर का काम करते थे। दोनों ही गैम्बलिंग एडिक्ट्स थे जिन्होंने बेटिंग में 10-15 लाख रुपए का लॉस किया था। इसके बाद इन्हें समझ आया कि बेटिंग में पैसा सिर्फ बुक ही कमाता है। कहा जाता है कि दुबई के एक शेख और पाकिस्तानी नेशनल से साथ मिलकर इन्होंने महादेव बुक्स के नाम से एक ऐप लॉन्च करी। इस ऐप को लोकली प्रमोट करने के लिए इन्होंने इसे ब्रांच एंड पैनल मॉडल पे चलाना शुरू करा, जहाँ पे वो इंडिया के लोकल लोगों को इसकी ब्रांचेस देते थे। इस ब्रांच में वो 70-30 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते थे। अब धीरे धीरे ये बेटिंग एम्पायर इतना बड़ा हो गया कि आज इसकी इंडिया में 2000 प्लस ब्रांचेस एंड पैनल्स हैं। महादेव ऐप के थ्रू यूजर्स अलग अलग गेम्स जैसे कि क्रिकेट, तीन पत्ती और पोकर पे लीगल बेटिंग कर सकते थे। ऐप डाउनलोड करने के बाद उन्हें एक यूजर आईडी और पासवर्ड खरीदने के लिए हजारों रुपए की फीस देनी पड़ती थी। इसी यूजर आईडी के थ्रू एक यूजर अपनी बेट्स प्लेस करने के लिए एलिजिबल होता था। अब आते हैं इस स्कैम के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो है इसके पीछे चल रहा हवाला सिस्टम। महादेव ऐप में होने वाली बेटिंग की एक भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस ऐप के थ्रू होती ही नहीं थी। यूजर्स को आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाता था और इस ग्रुप के थ्रू उन्हें बैंक अकाउंट डिटेल्स दी जाती थी। उस बैंक अकाउंट में जब एक यूजर पैसा डिपॉजिट करता था तो ऐप में कुछ पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होने लगते थे। इन पॉइंट्स का यूज यूजर अपनी बेटिंग में करता था। सिमिलरली जीते हुए पैसे को विड्रॉ करने के लिए एक अलग लिंक शेयर किया जाता था। अब उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो सारे बैंक अकाउंट्स यूज हो रहे थे ये किसी एक आदमी के नाम पर थे ही नहीं। ये सब छोटे छोटे लोगों के अलग अलग बैंक अकाउंट्स थे जिन्हें 10-10 हज़ार रुपए में खरीदा गया था। ओवरऑल एस्टिमेट्स की माने तो महादेव बुक्स ने आज तक 5,000 करोड़ रुपए का हवाला किया है। ये पैसा इन अननेम्ड बैंक अकाउंट्स के थ्रू इंडिया से यूएई ट्रांसफर किया जाता था। ईडी की इन्वेस्टिगेशन और अक्यूज्ड की स्टेटमेंट्स की माने तो इस स्कैम के बहुत मेजर पॉलिटिकल कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं। शुभम सोनी, जो इस ऐप के मेन आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अपनी एक ईमेल स्टेटमेंट में बताया कि छत्तीसगढ़ के करंट चीफ मिनिस्टर को उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी थी, जस्ट बिकॉज वो इस ऐप को अपने स्टेट में चलने दें। चंद्राकर और उप्पल के क्लोज एसोसिएट विकास छापरिया ये सारे हवाला ऑपरेशंस देखते थे। ईडी की रेड में पता चला कि अलग अलग एंटिटीज के थ्रू छापरिया ने ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था। एक और क्लोज एसोसिएट गोविंद कुमार केडिया की 160 करोड़ की स्टॉक मार्केट होल्डिंग्स को सीज कर लिया गया है। इनफैक्ट एक एएसआई लेवल का पुलिस ऑफिसर भी इस स्कैम में इन्वॉल्व है। इस पुलिस ऑफिसर ने अपनी एक अलग ट्रेडिंग एंटिटी बना रखी थी जिसके थ्रू ये हवाला का पैसा रोटेट किया जाता था। पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिशियल्स को जितने भी पैसे जाते थे वो सब इस एएसआई के थ्रू जाते थे। ईडी ऑफिशियल्स उप्पल और चंद्राकर की एक्सट्रेडिशन के लिए इंटरपोल को अप्रोच करना चाहते हैं। सौरभ और रवि दोनों अब वानुआटू पासपोर्ट होल्डर्स हैं। जिन्हें नहीं पता, वानुआटू ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड कंट्री है और महादेव ऐप के दोनों ही अक्यूज्ड अब इस कंट्री के पासपोर्ट होल्डर्स हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईडी इन दोनों को वापस इंडिया एक्स्ट्राडाइट कर पाता है या फिर ये भी विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह भाग जाएंगे।